अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उम्रा वीज़ा की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा और उम्रा वीज़ा के जो रेट्स हैं वो पहले से ज़्यादा हो गए हैं और कितने ज़्यादा हो गए हैं वो आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा और उनके जो नए रूल्स और नई गाइडलाइंस हैं वो भी आप लोगों को आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि अगर आप अपनी फैमिली को उम्रा पे बुलाना चाहते हैं तो आपको क्या रूल्स और क्या स्टेप हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे तो आप उम्रा पे बुला सकते हैं। और उससे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ट्रैवल एजेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। जो पहले एक महीने में 1000 वीज़ा इशू करते थे, अब उनको डेली की लिमिट्स दे दी गई हैं। अब वो डेली की लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही वीज़ा इशू करेंगे। इस वजह से वीज़ा प्रोसेस में डिले और रिस्ट्रिक्शन भी आ गए हैं। सबसे पहले सऊदी अरेबिया ने अपना सिस्टम विजन 2030 के मुताबिक अपग्रेड किया है। विजन 2030 का मकसद क्या है, वो है क्या? इसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जो फैसिलिटीज़ हैं उसको अपग्रेड करना, और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि हर विजिटर को पहले से बेहतर एक्सपीरियंस और ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करना। इसलिए मक्का और मदीना में पुराने जो होटल्स थे, पुरानी बिल्डिंग्स थे, जिसमें स्पेस कम थी, कम फैसिलिटीज़ थी, जो 5 से 6 मंजिल के थे, उसको तोड़ दिया जा रहा है, उसको गिरा रहे हैं। उसकी जगह पर जो बड़े होटल और अच्छे होटल बनाए जा रहे हैं, जो 15 से 20 मंजिल के होटल बनाए जा रहे हैं, ताकि उनमें फैसिलिटीज़ और ज़्यादा करेंगे और उसमें स्पेस भी ज़्यादा अवेलेबल होगी, ताकि यहाँ पे जो उम्रा करने के लिए लोग आते हैं, जो हाजी लोग आते हैं, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ वो दे सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस और न्यू रूल्स जो आए हैं उन रूल्स की। उसके लिए अब आपको फुल पैकेज लेना ज़रूरी है। अब सिर्फ वीज़ा लेना काफ़ी नहीं है, आपको होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट और कंफर्म ट्रैवल प्लान कंप्लीट करना होगा। दूसरा, आपके पास BRN होना चाहिए। अब BRN क्या होता है? वो होता है बुकिंग रेफरेंस नंबर। हर बुकिंग का एक यूनिक BRN होता है जो आपका वीज़ा के लिए ज़रूरी है। ये कंफर्म करता है कि आपका होटल ट्रैवल प्लान प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पहले ही कंफर्म आपको ये शो करवाना होगा, ये कंफर्म करवाना होगा किस डेट से किस डेट तक कौन से होटल में कौन से ट्रांसपोर्ट के साथ आप स्टे करेंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट होंगी तो वीज़ा इशू नहीं होगा। और ये सारी बुकिंग और सारी टिकट्स के लिए आपको नुसुक ऐप है, उसका यूज़ करना पड़ेगा। इसके थ्रू ही वीज़ा अप्लाई होगा आपका। और फिर बात करते हैं कोटा सिस्टम की। सऊदी अरेबिया ने कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। ट्रैवल एजेंट को डेली लिमिट्स मिलती हैं कि वो कितने वीज़ा डेली इशू कर सकते हैं। अगर लिमिट क्रॉस होती है, तो अगर वो लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो वीज़ा ऑटोमेटिकली या पेंडिंग में चला जाएगा या वीज़ा ही रिजेक्ट हो जाएगा। इस वजह से अब पहले से ज़्यादा अनलिमिटेड वीज़ास पॉसिबल नहीं हैं। और अब बात करते हैं वीज़ा फ़ीस के बारे में। जो फ़ीस इंक्रीज़ हुई है, पहले जो फ़ीस थी वो 610 रियाल थी। अब जो फ़ीस उन्होंने बढ़ाकर 700 रियाल कर दी है। अपनी करेंसी के हिसाब से आप अपने कंट्री के हिसाब से, करेंसी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी फ़ीस आपकी बढ़ गई है। और ये फ़ीस इसलिए इंक्रीज़ की गई है क्योंकि जो एजेंट लोग थे, पहले अगर 1000 वीज़ा लगाते थे और उनको एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो उनको 1000 रियाल ही प्रॉफिट होता था, अब वो 500 वीज़ा करते हैं तो अब उनको 1000 रियाल ही प्रॉफिट निकालना है 500 वीज़ा के में से। तो इसलिए वो उन्होंने फ़ीस बढ़ाकर, अगर कम वीज़ा इशू होते हैं तो कम वीज़ों में से ही उतना ही प्रॉफिट वो निकाल रहे हैं अपना। इस वजह से उनके जो अखराजात हैं वो सब उनके कम वीज़ा में पूरे नहीं होते, इसलिए उन्होंने फ़ीस बढ़ाकर अपना कोटा जो है वो पूरा करना है। उसके बाद बात आती है, अगर आप सऊदीया में लेट पहुंचते हैं, अपने होटल में 1-2 दिन लेट पहुंचते हैं, आप बात करते हैं उनसे कि आप ये चाहते हैं कि 1-2 दिन में लेट पहुंचा हूं तो मुझे इसकी जो है रिफ़ंड मुझे मिल जाए, तो भाई आपको किसी भी तरह का 1 रियाल का भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। और अगर आपका वीज़ा 21 दिन का है, आप 15 दिन में वापस आते हैं, तो आप चाहते हैं कि 15 दिन में ही जा रहा हूँ तो मुझे रिफ़ंड जो है वो ऊपर वाले जो 6 दिन का रिफ़ंड मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा रिफ़ंड। चाहे आपको कोई परेशानी है, कोई इमरजेंसी है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी वजह से आप जा रहे हैं, किसी भी इशू की वजह से आप जल्दी वापस जा रहे हैं, तो किसी भी तरह का कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा आपको। या आप अपनी ट्रैवल डेट्स को चेंज करना चाहते हैं सऊदी अरब या
ट्रैवल कंपनी कोई भी आपको किसी भी तरह का 1 रुपये का भी रिफंड नहीं देगी। ये स्ट्रिक्ट बहुत सख्त रूल है। और दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली को उम्रा के लिए बुलाना चाहते हैं तो फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करें। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आप किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया में कहीं भी, किसी भी होटल में कहीं भी आप स्टे कर सकते हैं। और ये उम्रा वीज़ा के जो स्ट्रिक्ट बहुत सख्त रूल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और दोस्तों, पहले आप इंश्योर करें कि आपकी ट्रैवल एजेंट ऑथोराइज्ड हो और BRN, होटल और ट्रैवल प्लान कंप्लीट हो। फ़्लाइट्स जो डेट है और रिटर्न टिकट्स कंफर्म होनी चाहिए। और ट्रैवल एजेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सख्त रूल हो गए हैं। वो कोटा सिस्टम और BRN के अंडर ही वीज़ा इशू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखें। फुल पैकेज लेना है, BRN ट्रैवल प्लान कंफर्म होना चाहिए, कोटा सिस्टम और फीस इंक्रीज़ के रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। रिफ़ंड पॉलिसी स्ट्रिक्ट है। जल्दी आना या चेंज करना ट्रैवल प्लान को, कोई रिफ़ंड जो है वो नहीं मिलेगा। फैमिली विजिट वीज़ा अब बेस्ट अल्टरनेट है। अगर आपने अपनी फैमिली को उम्रे के लिए बुलाना है तो उम्रा वीज़ा से ज़्यादा बेहतर है, बेहतर ऑप्शन है ये वाला। तो दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट उम्रा वीज़ा अपडेट्स। अपना ट्रैवल प्लान्स पहले से प्लान करें और रूल्स को फॉलो करें ताकि आपकी जर्नी स्मूथ और स्ट्रेस फ्री हो। तो अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।